नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ बड़े बदलाव के बारे में जो कि होते हुए दिखेंगे आपको 30 दिसंबर के बाद से। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप कह सकते हो 1 जनवरी से आपको ये बदलाव इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी 1 जनवरी से बदलाव हो जाएंगे पूरी तरीके से। इम्पैक्ट आपको आज से ही देखने को मिला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भारतीय बाजार में निफ्टी में गिरावट हुई है, ब्रॉडर मार्केट में गिरावट हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन गिर रहा था? बैंकिंग क्षेत्र से स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक 41 पॉइंट अकेले निफ्टी को ड्रैग करता हुआ दिखाया आज। रिलायंस को छोड़ देता हूं क्योंकि ये निफ्टी का हिस्सा जरूर है लेकिन बैंकिंग क्षेत्र से नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक 26.5 पॉइंट निफ्टी को नीचे की तरफ धकेलता हुआ दिखाए। ठीक है, ये दो स्टॉक्स अकेले ही निफ्टी को अराउंड 70 पॉइंट गिराते हुए दिखे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो रहा है जो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में इतना बड़ा मूव आया है। तो मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। इसके अपोजिट में अगर आप देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक में आपको तेजी दिखेगी। तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स आज ऊपर थे, कुछ नीचे थे। ये अलग अलग क्यों? आप कह सकते हो यूनियन बैंक भाई सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक से अच्छा कर रही थी, तो यस बैंक तो सरकारी नहीं है, फिर यस बैंक क्यों ऊपर था? मैं आपको रीजन बताता हूं दोस्तों। रिसेंटली ना कुछ बड़े अनाउंसमेंट करे गए, जिससे क्या होगा, सेबी ये चाहता है कि कुछ बड़े ट्रेडर्स जो स्टॉक्स के माध्यम से इंडेक्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो कम हो जाए या फिर ऐसा ना हो पाए, इसलिए कुछ नए रूल्स लाए गए हैं। जैसे कि एक इंडेक्स में 12 नहीं अब 14 शेयर्स होंगे। जैसे बैंक निफ्टी है, अभी बैंक निफ्टी में 12 शेयर्स हैं, अभी वहां पे 14 स्टॉक्स हो जाएंगे, 2 और इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा? वेटेज बटेगा। ठीक है, मैनेज करना मुश्किल होगा। अभी बैंक निफ्टी को मैनेज करने के लिए आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को मैनेज करना है बस, क्योंकि एक का वेटेज है करीब 28-26% के साथ 30% के समथिंग, और एक का है 28-26% के समथिंग। तो एक तरफ पूरे 10 स्टॉक्स और एक तरफ ये 2 स्टॉक, अगर इन दो को आपने ऊपर खींच दिया बैंक निफ्टी ऊपर हो जाएगा, नीचे गिरा दिया बैंक निफ्टी नीचे गिर जाएगा। तो मैनेज करना आसान था। लेकिन अब क्या होगा, 30 दिसंबर की क्लोजिंग के बाद से कुछ बदलाव लागू होंगे। जैसे कि अभी जो 12 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन 2 और शामिल होंगे, और वो जो 2 शामिल होने वाले हैं उसमें यूनियन बैंक और यस बैंक है। ये इसी की खुशी में ऊपर थे कि अब हम बैंक निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो कुछ फंड हमारे अंदर आएंगे, फंड इनफ्लो होगा। अब आगे बात करें दोस्तों, किसी भी बैंक का वेटेज 20% से ज्यादा नहीं होगा, किसी भी बैंक का। इनफैक्ट 20 भी गलत लिखा है, 19% रह जाएगा मैक्सिमम वेटेज किसी पर्टिकुलर बैंक में। निफ्टी बैंक में 12 की जगह 14 स्टॉक्स हो जाएंगे, जिसमें यूनियन बैंक और यस बैंक शामिल होंगे, और 30 दिसंबर से ये लागू होगी। आगे पहले 33% तक वेटेज रखने की छूट थी एक पर्टिकुलर स्टॉक में, और अब किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 20% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा। यहां तक तो ठीक भी है, आगे 3 स्टॉक को मिलाकर 45% से ज्यादा वेटेज नहीं हो सकता। दैट मीन्स अब इंडेक्स को स्टॉक के माध्यम से मैनेज करना मुश्किल होगा, ज्यादा स्टॉक्स को मैनिपुलेट करवाना पड़ेगा। टोटल 3 स्टॉक्स का अगर आप इंक्लूड करोगे ना वेटेज, वो 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छे नियम आए हैं। पहले ये छूट 62% तक थी, मतलब 3 स्टॉक और बाकी के स्टॉक्स बराबर नहीं, 3 स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा हो रहा है। ये अब सेबी ने बहुत अच्छा कर दिया। पहला स्टॉक जो होगा जिसका हाईएस्ट वेटेज रख सकता है बैंक निफ्टी, वो है भैया 19%, दूसरा है 14% और तीसरा है 10%, इससे ज्यादा नहीं। और अभी जो करंटली है ना, वहां पे 27.6% वेटेज तो अकेले एचडीएफसी बैंक का है, और 23% अकेले वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक का। यानी इन दोनों का हो गया भाई साहब मोर देन 50% का वेटेज। ठीक है, एसबीआई का 9.4% है, यानी 60% का वेटेज तो इन 3 स्टॉक्स का ही हो गया। बाकी 9 स्टॉक्स की पूरी कहानी सिमट के रह गई है 40% में। अब जो निफ्टी फाइनेंशियल है, निफ्टी फाइनेंशियल में तो भाई साहब एचडीएफसी बैंक का अकेले का वेटेज 31.7% है, आईसीआईसीआई बैंक का 20.4% है, और एसबीआई का 8.3% है। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि वेटेज बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैनेज करना इंडेक्स को इजी था। अब निफ्टी बैंक में 4 फेज में बदलाव होंगे, एक साथ नहीं होगा ये बदलाव। 4 फेज में कब कब? पहला है दिसंबर 2025 यानी महीने के अंत में, दूसरा जनवरी 2026 में, फिर फरवरी 2026 और मार्च 2026 फेजेस में बदलाव हो जाएंगे।
और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक ही बार में बदलाव होगा, वो है दिसंबर, इसी महीने के अंत में। ठीक है, सेबी के 29 मई 2025 के सर्कुलर के मुताबिक बदलाव किया जाएगा। इंडेक्स कम कॉन्सेंट्रेटेड हो, यानी कि पर्टिकुलर स्टॉक किसी इंडेक्स को ड्राइव ना करे, ये चाहती है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड बने, ये चाहती है बैंक। अब वेटेज कम हो रहा है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में, तो ऑब्वियस है आउटफ्लो होगा। जैसे कि अनुमान ये बताया जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक में $322 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है और आईसीआईसीआई में करीब $348 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। वहीं यस बैंक का वेटेज, यस बैंक इंक्लूड हो रहा है तो उसमें आएगा इनफ्लो, जैसे $140 मिलियन का आ सकता है। यूनियन बैंक में $109 मिलियन का आ सकता है और एसबीआई का थोड़ा वेटेज बढ़ेगा तो $31 मिलियन का वेटेज फंड फ्लो आ सकता है। तो ये पूरी डिटेल्स थी, इसकी वजह से भी ये स्टॉक थोड़ा आज प्रेशर में दिखे और कुछ एक्शन में भी दिखे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।